राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है और सबसे पहले मुंबई इंडियंस की देखिए बात करते हैं। जीत का सेहरा जिस टीम पर बंधा है और कहीं ना कहीं दिखा दिया है टीम ने, एफर्ट बहुत अच्छा रहा और रोहित शर्मा ने भी बता दिया कि भाई ये होती है कप्तानी। बिल्कुल, रोहित ने बहुत शानदार पारी खेली और मुंबई जो पहला मैच अपना हार गई थी, एक बिल्कुल बड़ी फोकस्ड नज़र आई और एक पर्पस के साथ उतरी थी मैदान में। उन्हें प्रूव करना था कि वो लास्ट ईयर के चैंपियन हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। और रोहित शर्मा ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली, कप्तानी वाली पारी खेली। और जब भी रोहित खेलते हैं तो फिर दूसरी टीम से मैच वो बहुत दूर ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स है कि उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और वही गलती शायद केकेआर के गेंदबाजों से हुई, सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को पता है कि शॉर्ट बॉल को कितना अच्छा रोहित शर्मा खेलते हैं। बट फिर भी उन्हें वहीं पर फीड किया, और जो कि रोहित हमेशा चाहते थे कि उनको कोई शॉर्ट बॉल करे, और उन्होंने शानदार 6 छक्के मारे उनको। बिल्कुल राजीव जी, देखिए अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो आईपीएल में जो टीम 4 बार चैंपियन रही हो, एक तरह का प्रेशर भी होता है। और पहले मैच में हमने देखा कि हार हुई, अब ये दूसरा मैच था, जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो ये जो प्रेशर टीम पर था, कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। अक्सर प्रेशर में आकर हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लेकिन आप इस परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? प्रेशर में एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखा आपको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्रिकेट के मैदान पे सेल्फ बिलीव। आप अपने अंदर या अपनी टीम के ऊपर कितना सेल्फ बिलीव रखते हैं। अगर आप प्लेइंग 11 देखें मुंबई 11 की, तो बहुत ज्यादा उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, लगभग सेम वही कॉम्बिनेशन उन्होंने मैदान पर उतारा। और जब आप फेथ रखते हैं अपनी टीम के ऊपर, तो फिर रिजल्ट्स आपके साथ धीरे धीरे आपके पक्ष में आते जाते हैं। पहला मैच हारे चेन्नई के खिलाफ, लेकिन दूसरे मैच में उनको बिलीव था कि ये टीम अच्छा कर सकती है। और कप्तान के बारे में कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आप आगे बढ़कर आए, खुद एग्जाम्पल सेट करें और उसके बाद टीम आपको फॉलो करेगी। और जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, उनका जो नाम है हिटमैन, वो बिल्कुल सार्थक साबित किया उन्होंने अबू धाबी के मैदान पर। और अबू धाबी उन मैदानों में से एक है जहां पर बड़े शॉट्स खेलना उतने आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस की पिटाई की, और जो इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, सुनल 15 करोड़ के आसपास बिके थे वो। और जब दिनेश कार्तिक उनको गेंदबाजी पे लेके आए तो ऐसा लगा था कि बहुत जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन पहले ही ओवर में काउंटर अटैक किया रोहित शर्मा ने पैट कमिंस के गेंद, और उसके बाद बैकफुट पे चले गई कोलकाता। वहां से वो उबर नहीं पाए, क्योंकि आप उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर की अगर इस तरह की पिटाई कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट डालने वाली बात होती है कि आप मेंटली कितना इम्पैक्ट डालते हैं किसी टीम पे, तो वो काम रोहित शर्मा ने सोनल कर किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स की। जी चलिए, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, चर्चा हम करेंगे। जीत के हीरो रहे देखिए रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हैं, और उनका जीत के बाद क्या कुछ कहना है आपको हम सुनवाते हैं। I've said it many a times, only 2 players from that previous squad that played in 2014. But yes, I mean, it's all about coming here and executing your plans, and today was spot on with how we executed our plans right from ball one. We never let it go. We were in good positions throughout the game, but it was all about being ruthless at that point, getting as many as possible, because we knew that the wicket is pretty good to bat on, and with the dew coming in, gets slightly better as well. और हमारे दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगी। अभी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, मुंबई इंडियंस की भी अगर हम बात करते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो पिच रही है, पिच का देखिए बहुत अहम रोल होता है। और पहले ही कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पहली पारी है उसमें गेंदबाजों को कहीं ना कहीं फेवर नहीं करेगी पिच। दूसरी पारी में वो चीज हालांकि देखने को मिली, फेवरेबल सिचुएशन रही, लेकिन बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं ज्यादा फेवर किया। बिल्कुल, देखिए ये थोड़ी डिफरेंट विकेट्स हैं। पहले सोचा जा रहा था कि भारत जैसी विकेटें होंगी, लेकिन यहाँ पे विकेट्स थोड़ी डिफरेंट हैं। आप पहली जब बल्लेबाजी करते हैं तो इतना आसान नहीं है, बाद में क्योंकि ड्यू फैक्टर आता है और बॉलिंग टीम के लिए भी बॉलिंग करनी मुश्किल होती है, क्योंकि गेंद गीला हो जाता है। स्पेशली स्पिनर्स को वहाँ पर गेंद डालने में काफ़ी मुश्किल होती है।
और ड्यू की वजह से विकेट थोड़ा बाइंड हो जाता है और बैट पर अच्छे से आता है। तो सेकेंड इनिंग में कहा जा रहा था कि बेटर होगा, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की तो लगा ही नहीं कि विकेट्स में कोई परेशानी है या कोई उनको परेशानी हुई हो कोई भी पर्टिकुलर शॉट खेलते हुए। और जिस तरह के शॉट उन्होंने खेले तो उससे लग रहा था कि बहुत अच्छा बॉल आ रहा है बैट पर, और हर तरफ उन्होंने शॉट खेले। और बहुत बड़ी मैं कहूँगा गलती, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केकेआर के गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट बॉल डाली और उसका भरपूर फायदा उठाया रोहित शर्मा ने, और विकेट से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बॉल रुक कर आ रहा है या उनको कोई परेशानी हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में दिखा भी। राजीव जी, अब कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करें तो देखिए दिनेश कार्तिक जो हैं लगातार पहले विवादों में रहे हैं और कल भी उनकी कप्तानी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पोजीशनिंग को लेकर भी, टीम के चयन को लेकर भी। कहीं ना कहीं उनके पास एक अच्छा मौका था लेकिन दिनेश कार्तिक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए और ये कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में दिखाई भी दिया। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत खराब की है। एक तो पैट कमिंस को वन चेंज लेके आना, अगर आपके पास दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है तो आप ये चाहेंगे कि आप उसका इम्पैक्ट पहले ओवर से डालें। जब रोहित शर्मा 10-15 बॉलें खेल चुके तब आप पैट कमिंस को लेके आ रहे हैं। रोहित शर्मा के बारे में हर कोई जानता है, अगर वो सेट हो जाएंगे तो फिर आपको जीतने का कोई भी मौका नहीं देंगे, तो वो काम पहले गड़बड़ किया उन्होंने। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर देखें, अगर आप इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, खुद नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं और अंद्रे रसेल जैसा प्लेयर जो मैच का रुख आपके लिए शायद बहुत पहले चेंज कर सकता था अगर पावर प्ले उनको आप भेजें या थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर ऊपर उनको भेजते, तो ये कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसका सोल्यूशन मुझे लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कप्तानी, इस तरह के लैप्सेस फिर आपको मैचेस नहीं जिता सकते। क्योंकि आईपीएल वो टूर्नामेंट है सोनल जहां पे टीमें आपको बराबर सी नजर आएंगी, 1 इंच का 1 सेंटीमीटर का फासला होता है, एक बड़ी गलती और मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो वो गलती दिनेश कार्तिक ने की और रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ भी सोनल इसीलिए होती है ज्यादातर कि सही मौके पे सही दांव लगाना। आप जसप्रीत बुमराह को जो ओवर दिया उन्होंने, जहां से मैच टर्न किया, पहले उन्होंने आंद्रे रसेल को आउट किया, उसके बाद एवन मॉर्गन को आउट किया और मैच बुरी तरह से बदल गया। तो आप किस गेंदबाज, बिल्कुल बुमराह का आपने जिक्र किया, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी बुमराह के बारे में भी, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि बहुत दिनों बाद जो है बुमराह फॉर्म में दिखाई दिए हैं, एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जिस पहचान के साथ उनको जाना जाता है वो कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स दिखाई दिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि लास्ट में जब एक के बाद एक छक्के उनकी गेंद पर लगे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया कहीं ना कहीं? लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते राजीव जी से संपर्क हमारा टूट गया है। रितेंद्र सिंह सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेंद्र सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए बुमराह के पर हम चर्चा कर रहे थे, बुमराह के बारे में कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बहुत दिनों बाद फॉर्म में दिखाई दिए, लेकिन लास्ट में जिस तरह से उनकी गेंद पर एक के बाद एक छक्के लगे हैं तो लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। आपका आंकलन क्या कहता है? जी हाँ, बिल्कुल लास्ट ओवर ने कहीं ना कहीं उनकी एनालिसिस खराब जरूर किए, लेकिन जो डैमेज था दैट वाज ऑलरेडी डन। 3 ओवर में 5 रन दिए, 2 विकेट निकाल दिए, एंड्रे रसेल को वापस पवेलियन में भेज दिया। तो मुझे लगता है अगर पिवटल फैक्टर हम इस मैच का कहें तो वो बुमराह थे। उनकी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई इंडियंस के चांसेस के लिए। पिछले मैच में बुमराह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की और मैच हारी मुंबई, लेकिन इस बार उन्होंने चारों खाने चित किया केकेआर को। जी हाँ, एक ओवर, आखिरी ओवर जरूर मैटर ऑफ कंसर्न है, रोहित शर्मा उनसे जरूर बात करेंगे, बट एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट चीज मुंबई के लिए ये है कि बुमराह इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगा भी वो। राजकुमार जी, आपके पास मैं आऊंगी। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन कल की परफॉर्मेंस में ना ही तो बल्लेबाज चले और ना ही गेंदबाज चले। आपको क्या लगता है किस तरह की कमियां रही टीम में, किस तरह के सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं?
देखिए सोनल, पहला मैच खेल रही थी केकेआर और काफ़ी समय से सभी जानते हैं कि सब प्लेयर्स ने मैचेस नहीं खेले हैं, तो मुझे लग ही रहा था कि मैंने कल के शो में भी कहा था कि हो सकता है कि थोड़ा रस्टी दिखें और वही देखने को मिला, क्योंकि आप 6 महीने से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ज़्यादातर प्लेयर्स, और एकदम से आकर मुंबई इंडियंस जैसी टीम के सामने खेलना, जो कि बहुत प्रोफेशनल टीम है, एक मैच पहले खेल चुकी थी इस टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से सोच बनाई जाएगी कि स्ट्रेटजी बनाई जाएगी केकेआर की, सबको अपना रोल डिफाइन किया जाएगा कि आपका ये रोल है इस टीम में, और जो खामियां हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शानदार टीम है ऑन पेपर अगर आप देखें, और अच्छे मैच विनर्स हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं कमबैक ज़रूर करेगी ये टीम, लेकिन मुझे लगा कि शायद जो प्रैक्टिस का अभाव था और जो मैच प्रैक्टिस की कमी थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली। बिल्कुल राजकुमार जी, बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े हिटर्स हैं, लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद सोचने की जरूरत है। आप तमाम लोग बने रहिएगा हमारे